ज्ञानवापी से जुड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में करीब 84 दिन तक ज्ञानवापी अहाते के सर्वे के बाद एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जिला जज के सामने पेश कर दी है, जिस पर अब मुस्लिम और हिंदू फरीक के बीच माहौल गर्म है। सीलबंद रिपोर्ट पर हिंदू फरीक की मांग है कि इसे मंजर-ए-आम पर लाया जाए और अब हिंदू फरीक के इस मुतालबे की मुस्लिम फरीक ने मुखालफत शुरू कर दी है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर न लाई जाए। मुस्लिम फरीक की मुखालफत पर हिंदू फरीक का कहना है कि आखिर रिपोर्ट के आम होने से मुस्लिम फरीक को क्यों डर लग रहा है। वहीं ज्ञानवापी तनाज़े को लेकर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और रिपोर्ट को आम करने की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान मुस्लिम फरीक मौजूद नहीं रहा। लिहाजा कोर्ट ने 3 जनवरी की अगली तारीख तय कर दी है। तो कल इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और गैर हाजिरी पर दोनों मुस्लिम फरीक जो थे, इस दौरान सुनवाई के दौरान मुस्लिम फरीक मौजूद नहीं रहा, जिसके तहत सुनवाई को टाला गया और कोर्ट ने 3 जनवरी को अगली तारीख दे दी। यानी 3 जनवरी को इस मामले को लेकर समाअत होगी। कई अर्जियों को लेकर मुस्लिम फरीक को झटका भी लगा है, लेकिन यहाँ पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के मामले में भी मुस्लिम फरीक की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। मुस्लिम फरीक की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर ना लाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू फरीक कह रहा है कि आखिर इस रिपोर्ट को आम करने से मुस्लिम फरीक को क्यों डर लग रहा है, क्या परेशानी है। अब हिंदू फरीक ने इस मुतालबे की मुस्लिम फरीक के मुखालफत भी की है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ना लाई जाए। मुस्लिम फरीक की मुखालफत पर हिंदू फरीक का कहना है कि आखिर रिपोर्ट के आम होने से मुस्लिम फरीक को क्यों डर लग रहा है। वहीं ज्ञानवापी तनाज़े को लेकर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। फिलहाल सारे मामले जिला अदालत में चल रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों को ट्रांसफर किया जा रहा है, वहाँ अपील दायर की जा रही है और फिर कोई ज्यादा सेंसिटिव मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जा रहा है। कि एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, चूंकि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया यानी डिफेंडेंट नंबर 4 ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट डेट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उसमें हम आपत्ति भी आज दाखिल करेंगे और उस पर सुनवाई होकर ये क्लियर होना है, क्योंकि उस पर अंजुमन इंतजामिया का ये प्ली है कि इसको रिपोर्ट को जो है वो सीक्रेट रखा जाए, ये किसी पार्टीज को न दिया जाए। अगर दिया जाए तो अंडरटेकिंग दे के दिया जाए। तो इस पर हमारी आपत्ति भी आज दर्ज होगी और उस पर सुनवाई होगी आज। मुस्लिम पक्ष का भी एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र माननीय कोर्ट में पड़ा हुआ है कि सीलबंद लिफाफे में इसको जो है दाखिल किया जाए और तब तक इसको डिस्क्लोज ना पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज न किया जाए जब तक कि इस एएसआई रिपोर्ट का निस्तारण न हो। इस पर उनका जो है प्रार्थना पत्र पड़ा